हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ पवनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, रियल डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज। इसे हम लोग कभी-कभी हम लोग जर्नल डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। टी रेशियोज स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो आई होप अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप जाएं उस वीडियो को पहले देखें, आफ्टर दैट इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखिए, थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं कि क्या पढ़े थे उस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने तो जाना था कि व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। उसमें उसके बाद से हम लोग ये भी बात को जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो एक विशेष प्रकार का त्रिभुज होता है। इसके जैसा त्रिभुज कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक भुजा का अपना कुछ नेमिंग होता है। जैसे कि अगर इस एंगल को सपोज मैं थीटा बोल देता हूं, तो थीटा कोण की जो अपोजिट साइड है, सामने की भुजा, उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो थीटा कोण की एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजा जो साथ लगी होती है, उसे हम लोग बेस बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, उसे हम लोग हाइपोटेनस हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं, बेस को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसे हम लोग हाइपोटेनस को हिंदी में हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसके बारे में जाना था हम लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम को जाना था। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है ये। उसके बाद से और भी दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने देखा था। अर्थात बेसिकली हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल को समझा था। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट किए थे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो किसी समकोण त्रिभुज के कितनी भुजाएं हैं? तीन। एक परपेंडिकुलर है, एक हाइपोटेनस है, एक बेस है। इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का जब हम अनुपात लेते हैं तो जो मान निकल कर आता है वही मान इसके बराबर होता है। साइन ऑफ दैट एंगल थीटा, कॉस ऑफ दैट एंगल थीटा। कहने का मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहां से साइन थीटा बोले थे कि साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है P बाई एच। अगर परपेंडिकुलर को P से दिखाएं, बेस को B से दिखाएं और हाइपोटेनस को H से दिखाएं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आया था। कॉस थीटा क्या निकल कर आया था, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस निकल कर आया था। टैन थीटा क्या निकल कर आया था, ये आया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल कर आया था। कोसेक थीटा क्या निकल कर आया था, तो कोसेक थीटा हमारा निकल कर आया था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या निकल कर आया था, हाइपोटेनस अपॉन बेस निकल कर आया था। और कॉट थीटा क्या निकल कर आया था हमारे पास, आया था हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वैल्यूज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल कर आए हुए थे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन क्या था? किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के पारस्परिक अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर हमें जब डिफाइन कर चुके थे तो हमें नए डेफिनेशन की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान दीजिए ना, सारा का सारा खेल ये थीटा पे है। ये थीटा कहां है? एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, अर्थात एक त्रिभुज के अंदर है। इसका मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही कोण 90 अंश का हो सकता है। इसका मतलब थीटा का मान सदैव लेस देन 90 डिग्री होगा, सदैव 90 अंश से क्या होगा, वो छोटा होगा। तो ये बताइए आप, क्या थीटा हमेशा 90 डिग्री से छोटा हो सकता है क्या? साइन ऑफ थीटा यहां पे जो लिख रहे हैं, कॉस ऑफ थीटा, कहने का मतलब कोई कोण सदैव 90 अंश से छोटा होता है क्या? नहीं। थीटा का मान तो कोई भी वैल्यूज को टेक कर सकता है। थीटा का मान जैसे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, ये सारे के सारे वैल्यूज को वो टेक कर सकता है। 124 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए मोस्ट एक्यूरेट नहीं रह रहा है यहां पे, क्योंकि ये थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से या 180 अंश से कोई ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता अगर हम किसी जर्नल त्रिभुज के बारे में बात करें। तो क्या हमें दूसरे प्रकार की आकृति के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, प्रश्न उठता हो सकता है कि हम किसी दूसरे प्रकार के त्रिभुज के बारे में सोचें, जैसे एक्यूट एंगल ये ट्राइंगल है, हम चाहे तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमें सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर कोई भी ऐसा कोण नहीं होगा जिसका मान 180 अंश से ज्यादा हो। और लेकिन जबकि एंगल्स कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू को टेक कर सकता है। इससे का मतलब हमें जरूर कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा, नया डेफिनेशन बनाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए। दूसरी बात, हम लोग
जानते हैं जैसा कि हमारे पास दो ही फंडामेंटल टी रेशियोज होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन? एक होता है साइन और दूसरा होता है कोसाइन। यही दो फंडामेंटल टी रेशियोज है। बाकी सारे के सारे जो भी टी रेशियोज बाकी रिमेनिंग 4 बच रहे हैं, tan हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट, ये सब के सब डिराइव्ड हैं, एक इन्हीं दोनों से उत्पन्न हुए। जैसे कि tan थीटा लिखना होता है तो tan थीटा को हम लोग बोल देते हैं क्या, कि ये होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अच्छा, अगर हमें tan थीटा निकल गया, साइन और कॉस का रेशियो ले लिए, तो कोसेक क्या होता है? तो कोसेक तो 1 अपॉन साइन होता है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, अर्थात इसका रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं कॉट को। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से ये बात बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट, जैसा हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, बाकी सारे के सारे क्या होती है? डिराइव्ड होती है, और साथ में दो हमारे पास कंप्लीमेंट्री होती हैं। तो 7 फंडामेंटल होती हैं, तो वही फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं, बाकी सारे के सारे जो क्वांटिटीज होती हैं वो सब के सब डिराइव्ड, अर्थात उन्हीं को मिलाने से क्या होती है? बनती है। इन द सेम वे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी दो ही फंडामेंटल होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं या समझते हैं कि कैसे थीटा का मान कोई भी वैल्यू को टेक कर सकता है। यह भी बात समझना जरूरी है। तो चलिए इस चीज को हम समझने के लिए देखिए क्या करते हैं। एक हम समझते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेफरेंस एंगल हो गया। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, चलना मान लेते हैं कि ये रेफरेंस एंगल है, तो यहां पे अगर कोई लाइन है ओ बोल देते हैं, ए बोलते हैं, एक रे हो गया, इनिशियल रे है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ अभी 0 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ये मूव करना स्टार्ट कर दे ऐसे ऐसे, तो सपोज किसी इंस्टेंट पे यहां पे आ गई, तो कुछ ना कुछ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं, ये थीटा एंगल को ट्रेस आउट करी। कितना एंगल की थीटा। ये चाहे तो घूम कर क्या हो सकता है? ऐसे घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। ये एंगल, तो यहां से ये एंगल कुछ ना कुछ बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसी तरीके से ये अगर यहां से फुल रोटेशन को कंप्लीट कर लिया, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। एक रोटेशन यहां से चला और रे फिर यहीं पे आकर चला गया, तो ये 360 डिग्री बन जाएगा। एक और रोटेशन को कंप्लीट कर लिया तो 720 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हम लोग रोटेशन बढ़ता जाएगा तो हमारे एंगल्स भी क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 30 डिग्री के लिए जैसे मान लेते हैं यहां कहीं एक बार रोटेट किया होता तो ये सपोज 30 डिग्री था। 60 डिग्री के लिए यहां पे कर दिया, ये 60 डिग्री हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि थीटा कोई भी वैल्यूज को टेक कर सकता है। इसलिए हमें मोर जनरल रिजल्ट की, मोर जनरल डेफिनेशन की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए एक बेस्ट रहेगा समझना कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं और सर्कल। क्वाड्रेंट अगर समझ जाएंगे तो हमें इस जो जनरल डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज है उसको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट होता है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ओरिजिन होता है, इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा हो गया। ये हो गया बेसिक आइडिया। हमें थोड़ा सर्कल के बारे में होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। कहने का मतलब वृत्त अगर हम बात करें तो वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का समुच्चय है। इस पर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस सर्कल पे। इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर है। जितना दूरी मान लेते हैं, अगर ये r दूरी है तो ये भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट से क्या होगा? r दूरी पर होगा। ये भी क्या होगा? r दूरी पर होगा। ये भी क्या होगा? r दूरी पर होगा। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और इस फिक्स्ड जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये बेसिक कांसेप्ट हो गया सर्कल का। अगर हम लोग हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। इसका फोटो कैसे होता है? ये ऐसे होता है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, और रेडियस अगर ए है, ए स्क्वायर यहां पे लिखे हुए तो रेडियस क्या हो जाएगा? ए। इसका कंसेप्ट का इस्तेमाल, अर्थात हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम लोग क्या करेंगे? साइन और कोसाइन को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोग इन सारी बातों को अब समझते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है क्या, कि व्हाट इज द रियल और
जनरल डेफिनेशन ऑफ टी रेशियो, जो साइन और कोसाइन है उनका रियल और जनरल डेफिनेशन क्या है। तो देखिए उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और एक सर्कल को भी बनाते हैं। ये रहा हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब चाहे तो इसे दिख नहीं रहा हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा सर्कल है, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक सर्कल हो गया। इसे हम बोल देते हैं, जो कटान बिंदु है वो ओ से दिखा रहे हैं, और एक पॉइंट पी है जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और वो पॉइंट को बोल दे रहे हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पी पॉइंट कहां पे है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तो ये कुछ ना कुछ सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, इस एंगल को हम बोल दे रहे हैं कि ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट यहां पे इस क्वाड्रेंट में आ सकता है, यहां पे हो 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 सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे थीटा का मान बदलते जाएगा, थीटा का मान बदलता जाएगा। जैसे एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब 0 और 90 के बीच में होगा, तो लगभग लगभग 30 डिग्री होगा। यहाँ पे आएगा तो थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, इसके एकदम अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो 270 लगभग हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, एक चक्कर लगा लेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा चक्कर लगा लेगा, सेकेंड राउंड लगा देगा तो ये 720 डिग्री हो जाएगा, 720 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम लोग कोई भी एंगल को दिखा सकते हैं, लेकिन चीजें आसान भाषा में थोड़ा जल्दी से समझ में आए, इसलिए हम लोग थीटा को बोल दिए हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए, तो डेफिनेशन क्या कहता है साइन और कोसाइन का। ये साइन थीटा कहता है कि अगर हमें केवल उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए कि वो कोऑर्डिनेट कहां है, तो हम आसानी से उन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये एक्स का वाई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है जो शुरू में लिखा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो बाद में लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, कोटि। तो भुज हमारा यक्स है और कोटि क्या है, वाई। भुज क्या होता है, यक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो यक्स अक्ष ये है, तो यक्स अक्ष पर, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, वाई है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, वाई है। अब बताइए, अगर ये हमें इंफॉर्मेशन मालूम है क्या कि उस पॉइंट P जो है वो कहां पर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम उस एंगल का अर्थात साइन लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल थीटा, जो P जो पॉइंट बना रहा है वो कहता है कि y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अच्छा, कुछ ना कुछ इसका रेडियस होगा, बोल देते हैं रेडियस r है। कई सारे बुकों में रेडियस को 1 ले लेता है, अर्थात यूनिट सर्कल पे साइन और कोसाइन को डिफाइन किया जाता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। y कोऑर्डिनेट क्या है, ये y है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास y अपॉन r। क्या हो जाएगा, y अपॉन r। निकल कर आ गया क्या, ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई कि y अपॉन r हो गया क्या, साइन थीटा, अर्थात y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P अपॉन r। cos थीटा क्या कहता है, cos थीटा कहता है कि x कोऑर्डिनेट अपॉन r। r का मतलब क्या, रेडियस। ये x कोऑर्डिनेट क्या है, x, और ये क्या है, y, सॉरी r है, रेडियस क्या है, x अपॉन r। उसी तरीके से हम tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब बाकी जानते हैं, यही दो तो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल है, बाकी सब के सब क्या है, डिराइव्ड है। उनको डिराइव किया जा सकता है, उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। tan ऑफ थीटा लिखना होगा तो क्या लिख देंगे जी, tan ऑफ थीटा लिखना होगा तो हमारे पास बोल सकते हैं tan ऑफ थीटा हो जाएगा sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो ये करेंगे तो y अपॉन r, ये वैल्यू हो जाएगा y अपॉन r भागे x अपॉन r, r से r ऊपर रेसिप्रोकल कट जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, और ये कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट y है, ये हो गया x हो गया। बाकी तीनों और लिख सकते हैं, किसको किसको लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास r अपॉन y, इसका रेसिप्रोकल होता है। सेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, r अपॉन x हो जाएगा, और कॉट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा। इस तरीके से बाकी और भी हम टी रेशियो जो रिमेनिंग है उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आज के बाद से हम लोग आसान भाषा में याद रखेंगे, अगर हमें किसी भी एंगल का
क्या पूछा जा रहा है? साइन पूछा जा रहा है, कोसाइन पूछा जा रहा है। तो हमें बस तो उस पॉइंट का क्या मालूम हो जाना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो हम आसानी से उस पॉइंट का साइन ऑफ थीटा, उस एंगल का साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट में रेडियस से भाग दे देंगे तो वो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट में रेडियस से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा दैट एंगल। इसका मतलब हमें इंपॉर्टेंट है बस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये मालूम है कहां थीटा बन रहा है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड किस ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, हमें बस कोऑर्डिनेट मालूम होगा, हम ऐसा काम कर सकेंगे। तो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे।